वेलकम टू हम फैक्ट्स। पिछले काफी दिनों से हम सब टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ कोरोना के मुतालिक ही खबरें सुनते आ रहे हैं और कोरोना की तबाही की खबरें सुनकर तकरीबन हर शख्स डिप्रेशन, एंजाइटी और खौफ में मुब्तला है। क्या आप जानते हैं कि हर वक्त सिर्फ बीमारी के बारे में सोचना और परेशान होना खुद बीमारी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि खौफ हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है और इम्यून सिस्टम कमजोर होने से कोई भी बीमारी, चाहे वो कोरोना हो या कोई और, हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इन सब परेशान कर देने वाली खबरों में कोरोना के मुतालिक बहुत सारी खबरें अच्छी भी हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कोरोना के मुतालिक ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनको जानकर आपको राहत मिलेगी। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला किससे है। दोस्तों, असल मुश्किल तब होती है जब हमें पता ही ना हो कि हमारा दुश्मन कौन है और वो कितना ताकतवर है, और ऐसा कई बीमारियों के साथ हो चुका है। माजी में बहुत से वायरसेस के बारे में रिसर्चर्स काफी लंबे अरसे तक यही नहीं जान पाए कि ये किस तरह के वायरस हैं और ये कैसे हमला करते हैं। जैसा कि एड्स का पहला केस 1981 में आया था और 2 साल तक यही नहीं पता चलाया जा सका था कि ये कोई नया वायरस है, लेकिन कोरोना का पहला केस 31 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट किया गया और 7 जनवरी 2020 को इस वायरस को आइडेंटिफाई कर लिया गया था। और मजीद ये भी पता चला लिया गया कि ये वायरस सार्स कोरोना वायरस फैमिली का ही नया वायरस है और इसीलिए साइंटिस्ट इसे सार्स कोरोना वायरस 2 कहते हैं और इससे होने वाली बीमारी को कोविड-19 कहा जा रहा है। इस तरह हमें अपने दुश्मन वायरस के बारे में काफी मालूमात हैं और इसको हराने की कोशिशें जारी हैं और इंशाअल्लाह हम इसको जल्द ही शिकस्त दे देंगे। वैक्सीन। इस नए कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर आज़ादी तभी मिलेगी जब इसकी वैक्सीन मार्केट में आएगी। मेडिकल साइंस में तरक्की की वजह से आज की दुनिया में वैक्सीन्स बहुत जल्दी बनने लगी हैं, वरना माजी में ये वैक्सीन्स बनने में 10 से 20 साल का वक्त लग जाता था, लेकिन अब ये वक्त 1 से 1.5 साल तक हो गया है। सुनने में ये वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन इस वक्त के पीछे भी हमारा यानी इंसानियत का ही भला है, क्योंकि वैक्सीन को तमाम दुनिया के इंसानों के लिए बगैर किसी साइड इफेक्ट के तैयार करने में मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है और इन सब में किसी एक में भी बेहतियाती नहीं बरती जा सकती, वरना ये वैक्सीन फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वैक्सीन को सबसे पहले लेबोरेटरी में तैयार करके उसका जानवरों पर इस्तेमाल किया जाता है और फिर कामयाबी मिलने पर इसे अलग अलग लोगों के एक छोटे गिरोह पर टेस्ट किया जाता है और तीसरे स्टेप में इसे बीमारी से ज्यादा अफेक्ट हुए मुल्कों में आजमाया जाता है और तभी इस वैक्सीन को प्रोडक्शन लाइसेंस मिलता है। मजीद अच्छी बात यह है कि इस दुनिया में कुछ लोगों ने खुद को कोरोना वायरस की वैक्सीन के तैयारी के अमल में वॉलंटियर किया है, जिससे जानवरों पर आजमाइश में जाया होने वाला वक्त बचाया जा सकेगा और ये वैक्सीन जल्द ही इस दुनिया को इस बीमारी से आज़ाद कर देगी। इस वायरस की वैक्सीन को तैयार करने की कोशिश 80 से ज्यादा मुल्क और बड़ी कंपनीज कर रही हैं और हर मुल्क और कंपनी की ये ख्वाहिश है कि वो सबसे पहले कामयाबी हासिल करे और माली तौर पर फायदा कमा सके, जिससे इन सब कंपनीज में एक कंपटीशन का माहौल है जो इस वैक्सीन की तैयारी के अमल को तेज से तेज तर बना रहा है। कई ममालिक से अच्छी खबरें। दुनिया में अचानक से फैलने और तबाही मचाने के बाद ये वायरस अब बहुत सारे ममालिक में फैलना कम हो गया है। इस बीमारी का एपिक सेंटर चाइना, जहां से ये बीमारी फैली थी, अब वहां इस बीमारी के 0 केसेस हैं। इसके अलावा इटली, स्पेन और जर्मनी में भी अब इसके फैलने की रफ्तार सुस्त पड़ गई है और इसी वजह से अब यूरोप के बहुत सारे ममालिक लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं। इटली और स्पेन में शॉप्स खुल रही हैं और डेनमार्क में बच्चों के स्कूल भी खोले जा रहे हैं और अगले हफ्ते तक जर्मनी में भी लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक जैसा कि ताइवान और हांगकांग में लॉकडाउन लगाया ही नहीं गया, क्योंकि इन ममालिक ने शुरुआत में ही एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करके इस वायरस के फैलने को रोक दिया था। वायरस से बीमार होने वाले ज्यादातर लोग ठीक भी हो रहे हैं।
इस वायरस से बीमार होकर ठीक हो जाने वाले लोगों का रेट बहुत ज्यादा है। यानी जरूरी नहीं कि अगर किसी को ये वायरस है तो वो मर जाएगा, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि हम लोग बेफिक्र हो जाएं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करें, क्योंकि इस बीमारी के फैलने का रेट बहुत ज्यादा है और भले ही इससे लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारी बेहतियाती की वजह से किसी दूसरे शख्स की जान चली जाती है तो क़यामत वाले दिन उसके जिम्मेदार हम ठहराए जाएंगे। इसी तरह मीडिया में दिखाई जाने वाली ज्यादातर खबरें परेशान कुन होती हैं। इन खबरों में बीमार होने वालों के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन एक बड़ी तादाद इस बीमारी से रिकवर कर रही है, इस पर बहुत जोर नहीं दिया जाता। एक हद तक एहतियात और डर तो जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इस बीमारी से ज्यादा हम इसके डर और खौफ से अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि खौफ इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और एक मजबूत इम्यून सिस्टम ही इस वक्त इस बीमारी के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चों पर इस वायरस का बहुत कम असर। 10 साल से कम उम्र बच्चों और 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और डॉक्टर्स के मुताबिक ये वायरस उन अफराद को ज्यादा हिट करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि ये वायरस बच्चों को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा। अभी तक जितने भी केसेस मिले हैं इनमें सिर्फ 3% केसेस ऐसे लोगों के सामने आए हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है और 40 साल से कम उम्र अफराद का मोर्टेलिटी रेट 0.2% है। माहौलियाती आलूदगी में कमी और माहौल में बेहतरी। इस वक्त अगर कोरोना वायरस का कोई सबसे अच्छा पहलू देखा जाए तो वो माहौल में बेहतरी है। दुनिया में लॉकडाउन होने की वजह से तकरीबन तमाम सनतें और ट्रांसपोर्टेशन यानी जहाज, ट्रेन और शिप्स बंद हैं और इसी वजह से पोल्यूशन लेवल हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज्यादा कम हो गया है। इतना पोल्यूशन लेवल आम हालात में काफी सारी कोशिशों के बाद भी कम नहीं हो पाया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर मार्शल बर्के के मुताबिक जनवरी और फरवरी में सिर्फ एक चाइना में ही पोल्यूशन कम होने की वजह से 77,000 अफराद की जानें बच चुकी हैं। ये तादाद चाइना में कोरोना से मरने वालों की तादाद से लगभग 20 गुना ज्यादा है। इसके अलावा ओजोन लेयर भी बहुत तेजी से रिकवर कर रही है, जो हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाली मुज़रे सेहत गैसेस की वजह से डैमेज हो चुकी थी। इस ओजोन लेयर का काम सूरज से आने वाली मुज़रे सेहत शुआओं को जमीन तक पहुंचने से रोकना होता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।